अभी बज चुके हैं दोपहर के 3 और यहाँ पर पतिदेव लेके आए थे आज हरी भरी ताज़ी ताज़ी सब्जी। तो लाने के बाद मैंने इनको रिता लिया था और अच्छे से वॉश कर दिया था। तो अभी इनका पानी निचड़ गया है और टमाटर वगैरह भी रखे हुए हैं और शिमला मिर्च भी रखी है। तो जैसे कि 3 बज चुके हैं तो चाय का टाइम हो गया है। दूध मैंने निकाल के रख लिया है और अब मैं बनाऊँगी चाय। तो चलिए फिर देर न करते हुए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसी के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो 3 बज चुके हैं और यहाँ पे चाय का टाइम हो गया था। तो मैं अभी चाय बनाने लगी हूँ और मेरे पति देव की आज थी छुट्टी। तो वो शक्कर की चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको शक्कर की चाय अगर 3 टाइम भी दे दूँ ना दिन में को तो वो मना नहीं करेंगे। और वो बोलते हैं कि कंपनी में तो मुझे 1 घंटे बाद चाय मिलती रहती है और यहाँ घर पे जिस दिन मेरी छुट्टी होती है तो मुझे 1 घंटे बाद चाय नहीं मिलती है। वो इतनी चाय नहीं पीते थे, लेकिन जब से वो कंपनी में जाना उन्होंने शुरू करा तो वो चाय बहुत ज़्यादा पीने लगे हैं। तो आज वैसे अब उनके लिए मैं शक्कर की चाय बनाना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और पहले क्या होता था कि जब भी मैं शक्कर की चाय बनाती थी तो मेरे हाथ से शक्कर की चाय फट जाती थी और उससे मेरा नुकसान होता था और मुझे डांट भी मिलती थी। लेकिन ये होता है कि जब अपनी गलती होती है तो डांट सुनने में कोई हमारा नुकसान नहीं होता है। डांटना चाहिए क्योंकि हमने गलती की है। लेकिन जब हम कोई गलती नहीं करते हैं तो हमें बिना गलती के ही डांट मिलती है तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं थोड़ी रोई भी हूँ। किस कारण से रोई हूँ, क्या कारण था रोने का, तो देखिए कारण तो कुछ भी बन जाता है। ये नहीं रहता टाइम पे कि क्या कौन सी बात हमें लग जाए, हमारे दिल को छू जाए, कुछ पता नहीं रहता। तो बस यहाँ पे अभी मैं चाय में शक्कर डाल देती हूँ। मेरी सास नहीं पीती है अदरक की चाय तो उनके लिए थोड़ा मुझे अलग बनाना पड़ता है और उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है जब वो अदरक की चाय पीती है। तो मैं अगर धोखे से उनको दे भी देती हूँ तो उनको एकदम से दिक्कत हो जाती है, उनको एलर्जी हो जाती है अदरक की चाय पीने से। तो वो ना तो सब्ज़ी में खाती है और ना ही चाय पीती है अदरक की। तो इसीलिए ना मैं सब्ज़ी में डालती हूँ और ना ही मैं अदरक की चाय बनाती हूँ उनके लिए। तो जब हम परेशानी में होते हैं तो माँ बाप बहुत जल्दी याद आते हैं क्योंकि माँ बाप वो होते हैं जो दर्द पे दवा लगाते हैं। माँ बाप बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आने देते और मायके की बहुत ज़्यादा याद आती है उस टाइम पे। अगर सास कुछ कह दे या फिर पति कुछ कह दे तो मायके की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो अभी चाय में उबाल आ गया है, मैं डाल देती हूँ दूध। तो यहाँ पे चाय बना के मैंने तैयार कर दी है और अभी तक के हमने दोपहर का खाना नहीं खाया है। तो सबसे पहले मैं अपने पतिदेव को खाना दे के आती हूँ। सुबह मैंने बनाए थे नाश्ते में प्याज के और मूली के और गोभी के पराठे मिक्स करके। तो यही पराठे मैंने दोपहर के खाने के लिए भी एक्स्ट्रा ही बना के रख दिए थे। तो देखिए अपनी ज़िम्मेदारी होती है जो कि निभानी होती है। अपनी ज़िम्मेदारी से मैं कैसे भाग सकती हूँ। हालाँकि मेरी सास मुझे कुछ भी कह ले, लेकिन मेरी जो ज़िम्मेदारी है वो तो मैं पूरी नहीं करूँगी ही, चाहे वो रो के करूँ या हंस के करूँ। लेकिन ज़िम्मेदारी जो एक बहू की होती है वो बहू ही पूरी करती है, बेटी नहीं। तो यहाँ पे मैंने दोनों की थाली खाने की लगा दी है और अभी चलती हूँ उनको देने के लिए। तो अभी रौनक के पापा के लिए मैं पराठे और चाय लेके गई थी तो उन्होंने वापस करवा दी, कह रहे कि गर्म करके ले गया। ले जाने से पहले मैंने उनसे पूछा था कि आप गर्म पराठे लोगे या फिर ठंडे लेके आऊँ, तो वो कुछ बोले नहीं थे। अभी जैसे उनके पास लेके गई तो उन्होंने वापस कर दिया है। तो देखिए ससुराल में ऐसा ही होता है कि अगर कहते हैं ससुराल वाले कि उठ तो उठना पड़ता है, अगर कहते हैं कि बैठ तो बैठना पड़ता है। हम एक ससुराल में कठपुतली की तरह होता है, जिस तरह वे चाहे तो हमें नचा सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बहू को कभी भी सास बेटी नहीं बना सकती। हकीकत बात है ये, और ये कहावत भी ठीक है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती सास के लिए, क्योंकि सास अगर अपनी बहू को बेटी का प्यार देना भी चाहेगी तो तब भी नहीं दे पाती। कहते हैं कि हम एक बेटी भी आगे लाए, हमारे से एक बेटी गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही है। डॉक्टर शिवपाल एमबीबीएस का डॉक्टर का होता। तो आज मेरे पति देव को भी मेरी सासू माँ ने ये बात बोली कि अपनी बहू को अपने सिर पे बिठा ले। तो सिर पे बिठागा नाचता, फिर मैं बहू को सिर पे बिठागा नाचता, फिर सिर पे
आदमी तो कम बिठाते हैं, लेकिन माँ बाप ज़्यादा बिठाते हैं। वे ही अपने बच्चों को बिठाने लायक समझते हैं, नहीं तो आदमी अपने सिर पे नहीं बिठा सकता। अगर औरत आदमी के सिर पे बैठ काले गई, सिर वाली मेरा सिर पर नाच होते जा रहे हैं मुझे आने के बाद, ऐसी हो रही काले सिर वाली भी है। एंड दो ये बस। काले सिर वाली बहुत तेज हो रही। तो आज जब सासू माँ ने ये बात कही और मेरे पतिदेव ने मुझे बताई, वैसे सासू माँ गुणन गुणन कर रही मैंने बताई। हाँ, और आपने मत बताता। रहने दो। तो वैसे तो सासू माँ गुणन गुणन मेरे सामने कर रही थी जब वो दवाई लेने के लिए गई। वैसे तो वो मुझे कुछ कहती नहीं है, लेकिन आज ये नहीं पता उनका तबीयत ख़राब थी उनकी या फिर उन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी, ये नहीं पता कि क्या दिक्कत थी। अभी जैसा एज बढ़ती जा रही है तो वो भी अपने दिमाग से थोड़ा ठसरती जा रही है। तेरी माँ की यहाँ भूतनी क्यों को? मेरी मन को माँ को कह रही। तो देखिए, चाहे बहू को कितना भी ये कह के लाए कि हाँ हम अपनी लड़की अपने घर लेकर जा रहे, एक गई एक आई, लेकिन कहीं ना कहीं सास फ़र्क दिखा देती है। अगर बहू अपनी सास को कुछ ये भी कहे ना कि ये चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ रख दे, तो उसे भी 10 दफ़ा सोचेगी कि बोलूँ ना बोलूँ। अगर बोल भी दिया तो सास कुछ ना कुछ बोलती ज़रूर है कि मुझे अभी से आके काम बताने लगी या कुछ करने लगी। अगर लड़की ये बात बोले कि मम्मी ये काम कर लो और बर्तन साफ़ कर दो या कुछ कर दो, तो लड़की को कोई कुछ नहीं कहता। तो क्योंकि वो अपना खून होता है, इसलिए लड़की को नहीं बोला जाता कुछ भी। और इसीलिए आज मुझे अपने मायके की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, अपनी मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और सुबह से मन काफ़ी परेशान था। वैसे तो काम भी कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जिसको हम ज़्यादा अपना मानते हैं और वो कुछ ऐसे वर्ड बोल दे अचानक से, तो दिल पे लगती है और दिल टूट जाता है अचानक से, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वैसे देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मेरी सास कुछ मुझे कहती है, प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है, मेरे में किसी चीज़ की कमी नहीं लगन देती। जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला हुआ है कि बेटी और बहू में फ़र्क क्यों किया जाता है, क्योंकि जब बेटी माँ बनने वाली होती है तो ये कहा जाता है कि आराम करना, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा, ऐसा ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर को वक्त पे दिखाते रहना। और बहू माँ बनने वाली होती है तो बहू को ये बोला जाता है कि जितना तू काम करेगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा, डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, ये भेदभाव भी तो होता है। तो देखिए, अब ये कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, तो इन कपड़ों को अगर मैं प्रेस करूँगी तो ये प्रेस हो जाएंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी खूबी से निभाऊंगी, चाहे मैं किसी तरह निभाऊँ। अपने पति को सुबह ही वो कंपनी जाते हैं, उठ के टिफ़िन भी देती हूँ, सारा काम करती हूँ घर का, फिर भी ये बोल दिया जाए अचानक से कि तू पूरा दिन करती क्या है, तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो देखिए, कुछ आज ये वर्ड सुन के बस मन भी परेशान है, दिल भी घबरा रहा और काम भी करने को मन नहीं कर रहा। हालांकि मैं सारा काम करती हूँ, मैं ही करती हूँ घर पे रह के, क्योंकि एक बहू ही अपने घर को संभालती है। उसे दिखता है कि हमारा घर हम किस हिसाब से लेके चले। अगर काम थोड़ा लेट हो जाए तब भी बहू ही करेगी, अगर काम जल्दी करना हो तब भी बहू करेगी, और फिर भी उसे सुनने को मिलती है। आखिर क्यों? ये फ़र्क ही तो होता है, ये मतभेद ही तो होता है बेटी और बहू में। और बेटी क्या होती है कि अपनी माँ को कुछ भी कह लेती है, माँ एक बार भी बेटी का कहा हुआ बुरा नहीं मानती। अगर वही बात सास को बोली जाए माँ समझ के, तो माँ सास यानी कि एकदम से बुरा मान जाती है। इसीलिए बहू भी हिचकिचाती है अपनी सास को कुछ अपनी पर्सनल बातें बताते हुए कि सास बुरा ना मान जाए। तो बस अभी रौनक के पापा मुझे बोल रहे थे कि आज तेरी सास तेरे से गुस्सा हो रही बहुत ज़्यादा, और इन्होंने मुझे बताया असली वजह तो यही है बताने के। वैसे जब वो डॉक्टर के जा रही थी तो तब भी गुडन गुनन करती ही जा रही थी। मेरी माँ की बुराई कर रही है तो अच्छा, जो हम अपना मेरी बुराई कर रही है आज। ज़्यादा ना बोल लो। तो बस अभी मैं दूध वगैरह करूँगी। इधर रौनक खेल रहा है, देखिए इसकी इस टाइम मस्ती चल रही। 2 डंडी उसने ली भी है और अपना मस्ती कर रहा है। ओले रौनक के पापा लेके आए थे रौनक के लिए ऑरेंज। वैसे खाता नहीं है, सर्दी चल रही, लेकिन ये है कि आज नहीं तो कह रही है जैसे कि आज ये दवा लेने के लिए गए थे, मम्मी को दिलाने के लिए गए थे दवा। तो ये नहीं, ये तो उस दिन गया जो हम घर से आए थे, मम्मी ने दिए थे। ये बेचारा बिरान फिर रहा है इसी। तो जब दवा दिलाने के लिए मम्मी को बुढ़ाने लेके गए तो रौनक ने चलते रेड़े में से उठा लिया और फिर इसके डैडी को दिलाने पड़े। तो अभी बस दूध वगैरह को उबाल दे लेती हूँ।
हाँ नहीं, बैग लगाऊंगी अब आपका, सारा सामान आपके बैग में मिल जाएगा आपको पूरा टाइम पे। अभी बोल लो दूध को उबालना दूं मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रही। बुरा लग रहा है आज ही। बुडर बुडर ना करे, अभी से दूध को उबाल दूंगी जब भी तो। बड़ी बुढ़िया बुरा जाते हैं, कर लग रहा है। नहीं, इसे दूध को उबाल दूंगी जब भी तो, दूध भी उबाला होगा, नहीं आ जाएगा यो। हां नहीं आ जाएगा, डर जाए अपना आ जाएगा सब। अच्छा, अन्ना रखू तो ये डिब्बे में रखा रहेगा। नहीं तो डर ना तो अपना भी तो होगा वो। अपना आप ही तो, नहीं मैं तो नहीं रख दूंगी, देखू कौन कराएगा जब मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रही। तो भी मैं दूध को उबाल देने के लिए छान लेती हूँ, उसको रख देती हूँ गैस पे। और देखिए, मैं आपको बोल भी रही थी कि बहू चाहे कितना भी कर ले, अपने सास ससुर की सेवा कर ले, लेकिन बहू फिर भी कहीं ना कहीं खटकती है, या फिर उसको बुरा भला बोला जाता है, चाहे वो गुस्से में बोला चाहे वो किसी भी तरह बोला जाए, लेकिन उसको बोला जाता है। और अगर बहू अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देती है तो सबको खटकती है। सास ससुर भी ये बोलते हैं कि इसकी तो जुबान कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, ज़्यादा ही लंबी कैंची की तरह चल रही इसकी जुबान तो। और तुरंत बहू के मायके में फ़ोन कर देते हैं कि तुम्हारी लड़की ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, और तुमने क्या संस्कार सिखाए अपनी लड़की को। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा चलता है, मैंने देखा भी है, करते भी है बहुत से ऐसा बहुत से ऐसा करते भी है। और देखिए, बस मैं परेशान हूँ कि इतना कुछ करने के बाद भी आखिरकार चाहे गुस्से में ही, लेकिन मैंने ये बात सुनी है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो सच ही बोलता है। तो मैंने ये बात सुनी है, तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभाती हूँ। कोई अब कुछ भी कहे, मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, रहना तो मुझे यहीं पे ही है। अपनी ज़िंदगी मुझे जो भी बची कुची है यहीं पे काटनी है। अब अपने बच्चे के साथ काटनी है, अपने पति के साथ काटनी है, अपनी सास के साथ काटनी है। ससुर भगवान को पहले ही प्यारे हो गए थे, जो वो भी मुझे यहाँ पर मिलते, उनका आशीर्वाद मिल पाता। तो देखिए, यही घर है, यही दर है, यही बाहर है, यही अंदर है, तो यहीं पर रहना है, यहीं पर जीवन काटना है। न किसी को एक कहनी, न किसी को सुननी। आज मन परेशान था, इसीलिए आप सभी के साथ सोचा कि शेयर कर लेती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होगा तो मुझे, मेरा भी ये बात सुनने के बाद मन हल्का होगा कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ कि जिससे ऐसा कुछ हुआ है। अगर आपके सास ससुर आपसे प्यार करते हैं और आपको भी गुस्से में कुछ वो गलत वर्ड बोल देते हैं, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, ब्लॉग एंड कर देते हैं यहीं पर। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को बाय बाय, शुभ रात्रि।